नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज चैप्टर नंबर 3 की ये अंतिम क्लास होगी। मैंने सोचा कि आयु संबंधित प्रश्न भी कराई दिए जाएं, आपके ऊपर क्या ही छोड़ा जाए। ठीक है, तो मैं इस छोटी सी क्लास में 15-20 मिनट की क्लास होगी, इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा आयु संबंधित। ठीक है ना, एक यही टॉपिक बचता है इसमें। तो चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। वही काम भैया, पहले हम इसे माना नूरी की आयु बराबर एक्स, यानी वर्तमान आयु। ठीक है बच्चों, और सोनू की आयु बराबर हो गई बेटा वाई। देखिए मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं यहां से, 10 वर्ष पश्चात। ये बात चल रही है भैया 10 वर्ष पश्चात। ठीक, तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 10, और सोनू की कितनी हो जाएगी, y माइनस 10। अब भैया कई क्या है इन्होंने, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व है, मतलब 5 वर्ष पूर्व, सॉरी पहले कंडीशन करते हैं हम 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व इनकी इतनी हो गई और इनकी हो गई जी इतनी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी। हल कर लो भैया, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस के 15। इसे पहली तरफ भेज देंगे, x माइनस 3 बराबर आ गया माइनस के 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब दूसरी कंडीशन है 10 वर्ष पश्चात वाली। तो 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। ठीक है बच्चों, तो 10 वर्ष पश्चात भैया ये कितने के हो जाएंगे जी, तो जी आपके जो नूरी जी हैं वो हो जाएंगे 10 वर्ष के, और x प्लस 10 वर्ष के, और सोनू जी भी हो जाएंगे x प्लस 10 के। तो ये कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी जी, सोनू की आयु की 2 गुनी, जैसे सवाल में कहा गया है। इसे भी हल कर लो भैया, 2y प्लस के कितने हो जाएंगे, 10 दूनी 20। तो 2y इधर आ गया आपका भैया, और उधर बचा आपका 10। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि 10 पहली तरफ जाके हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है जी, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर 10। तो भैया कुछ नहीं है, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। घटा रहे हैं भैया, ध्यान से देख लेना। ठीक है जी, x में से x घट गया, कितना हो गया 0, और माइनस 3y में से माइनस के 2y घटेंगे तो आ जाएगा माइनस का y। देखो कैसे घटेंगे, माइनस के 3y माइनस करने माइनस के 2y, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और 3y में से 2y जाएंगे तो माइनस के y। ठीक है, ये काम करा है, वो आ जाएगा भैया। अब माइनस 10 में से हम 10 घटाएंगे तो आ जाएंगे माइनस के 20, तो y बराबर आ गया आपका 20। ठीक है सर जी, अब हम निकालेंगे यहां से, सॉरी y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए जी, y बराबर कितना है जी, माइनस का आपका 20, तो x माइनस 3 गुणा 20, सॉरी प्लस का 20 है, माइनस के 10, तो x माइनस 60 माइनस के 10, और x पर आ गया आपका भैया 50। तो जी क्या करें, नूरी जी की आयु कितनी है जी 50 वर्ष, और सोनू जी की आयु कितनी है 20 वर्ष। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। चलो मैं लिखे भी देता हूं यहां से, नूरी की आयु हो गई भैया आपकी 50 वर्ष, सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। ठीक है जी, देखो करके देख सकते हो भले ही चाहे आप। ये कह रहे हैं 5 वर्ष पश्चात, अब 5 वर्ष बाद सोनू जी हो जाएंगे 25 के और वो हो जाएंगे 55 के, नूरी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से आप देखते रहेंगे। चलिए जी चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
चलिए बच्चों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, परंतु 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु पुत्र की आयु, उसकी का मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलो जी, वही काम भैया। ठीक है जी, पहले कह रहे हैं हमने कि माना पिता की वर्तमान आयु हो गई जी x, मान लिया हमने भैया। पुत्र की वर्तमान आयु हो गई y। ठीक है भैया। चलिए, तो अब पहले बात चलिए 10 वर्ष पहले की। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा जी? तो 10 वर्ष पहले ये कितने हो जाएंगे जी? x माइनस 10, और ये हो जाएंगे जी y माइनस 10 के। ठीक है भाई, 10 वर्ष पहले का मतलब 10 में घटाना पड़ेगा। ठीक है जी। 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। हल करो भाई फिर से, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे इक्वेशन बनानी। 120 इधर उठा के ले आओ जी। x माइनस यानी x प्लस 12, सॉरी माइनस आएगा बेटा, x माइनस 12y बराबर 10 पहली तरफ हो जाएगा तो माइनस के आ जाएंगे 110। समीकरण हो गई फर्स्ट। फिर वो कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, इधर बना लिया जी मैंने 10 वर्ष बाद। तो जी बाद हो गया। 10 वर्ष बाद ये हो जाएंगे जी बाबू जी x प्लस 10, और ये हो जाएंगे y प्लस 10। तो ये कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी जी। लो 2 गुनी x प्लस 10 बराबर 2y प्लस के 20, x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10। उम्मीद है क्लियर होगा सवाल आपके लिए। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है जी, ये x प्लस का x प्लस का बात खत्म, ये घटा दो। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है सर जी, x में से x मतलब x में से x क्या खत्म, माइनस 12y में से माइनस 2y जाएंगे तो माइनस के 10y। देखो पिछले सवाल में बता चुका हूँ आपको। अब माइनस 10 में से ये 10 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 120। ये भी खत्म भैया, तो y बराबर आ गया आपका 12। ठीक है जी। अब जी वही काम कि y का मान किस में जी, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो। चलो मैं सेकंड में रख रहा हूँ इस बार, रखने पर रखे जी सेकंड में। तो x माइनस 2 गुणा 12 बराबर आ गया आपका 10, यानी x माइनस 12 दूनी 24 बराबर 10, और x बराबर आ गया आपका 34। ठीक है जी। तो ये कहना है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई भैया, 34 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, ये हो गई यहाँ पे इतनी। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये तो हो गई जी 34 साल के, और ये हो गई जी 12 साल के। एक बार मैं देख लेता हूँ जी आंसर, और 34 और 12 वर्ष। ठीक है सर जी। चलिए चलते हैं, और चलते हैं इस चैप्टर के सेकंड लास्ट या लास्ट सवाल पर। चलिए बच्चों, चलते हैं एक और खूबसूरत सवाल की तरफ। 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक हो गई। उनकी वर्तमान आयु क्या है? भैया वही काम पहले तो देखो, समझ में तो आ रहा है, ऐसी उम्मीद है मुझे। ठीक है ना, और ये जहां तक लास्ट सवाल होगा इस टाइप का। ठीक है, चलते हैं अपने अंतिम सवाल की तरफ आज की वीडियो के। छोटी वीडियो होगी बेटा आज। तो मैंने मान लिया सलीम की वर्तमान आयु बराबर x माना। ठीक है, और फिर है पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो गई भैया, y। तो पहली कंडीशन भैया 2 वर्ष पहले, तो भैया वही काम। चलो जी,
2 वर्ष पहले, ठीक है जी, 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले सलीम जी कितने के होंगे जी, x माइनस 2 वर्ष के। उनकी बेटी कितने की होगी जी, y माइनस 2 वर्ष की। सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की तिगुनी थी। लो जी, अपनी पुत्री की आयु की तिगुनी हो गई, कर दीजिए 3 की गुणा। x माइनस 2 बराबर 3y माइनस के 6, x माइनस के 3y बराबर आ गए माइनस के 4। ठीक है सर जी, इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। ठीक जी, अगली कंडीशन है 6 वर्ष बाद वाली। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद सलीम जी हो गए x प्लस 6 के, और उनकी बेटी हो जाएंगे जी y प्लस 6 की। 6 वर्ष बाद उसकी आयु यानी सलीम की आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से, पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है जी। लो जी लो, 4 वर्ष मैंने जोड़ दिए। ठीक है, x प्लस 6 बराबर हो गया आपका 2y प्लस 6 प्लस के 4, x प्लस 6 बराबर 2 की y में 2y प्लस के 12 और प्लस के 4, x प्लस 6 बराबर 2y प्लस के 16, x माइनस 2y बराबर हो गया आपके 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। सही है बच्चों, देखो दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले सलीम जी की आयु x माइनस 2 और उनकी पुत्री की आयु होगी 2y माइनस 2। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा है कि तिगुनी थी पुत्री की आयु की, तो मैंने 3 गुना कर दी। उसके बाद ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद उन्होंने बोला है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद सलीम जी इतने के हो गए, पुत्री इतने की हो गई। पुत्री की आयु के 2 गुने से, पुत्री की आयु का 2 गुने से कितनी अधिक है, 4 वर्ष अधिक है। 4 मैंने जोड़ दिया। देखो अगर गुना बोले तो हम गुणा करेंगे, अधिक बोले तो हम जोड़ेंगे, कम बोले तो हम घटा देंगे। ठीक है ना, चलिए जी, ये प्लस का x है, वो भी प्लस का x है, तो बस भाई वही काम। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, इसमें से हम इसे घटा रहे हैं बाबूजी, खत्म। x माइनस 3y में से 2y घटाएंगे तो आएगा माइनस के y, माइनस 10 में से माइनस 4 वो घटाएंगे, क्या नाम है इनका, 10 घटाएंगे तो माइनस का 14, y माइनस से माइनस खत्म तो y बराबर आ गया जी 14। ठीक है जी, 14 हो गया। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखें जी, टुकड़ू 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 टुक। चलो जी चलो, मैं मान रख लिया हूँ जी। x माइनस 14 42 माइनस 4, x बराबर आ गया आपका 38। तो ठीक है जी, ये सलीम जी कितने साल के हैं जी, 38 साल के, और उनकी पुत्री कितने साल की है जी, 14 वर्ष की है जी। ठीक है ना, वो हो गए 38 वर्ष के, वो हो गई 14 वर्ष की। ठीक है, चलते हैं हम। और अब इस वीडियो में और इस चैप्टर में आपके लिए पढ़ने के लिए बच्चा कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है ना, तो अब मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, जितना मैं आपको करा रहा हूं आप बस उतना करें। ठीक है, ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। हाँ, भले ही आप क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हैं। और अगर देखो इस महीने में 1 के हो जाते हैं सब्सक्राइबर, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अनसोल्ड भी खुद ही कराऊँ। ठीक है ना, कम से कम पिछले 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर मैं आपको खुद ही कराऊंगा। देखिए मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है ना, और वीडियो को उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जो बच्चे कहीं भी ट्यूशन नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वो जितना मैं करा रहा हूँ उतना भी कर लेंगे तो मेरी आपसे ये गारंटी है कि आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे एग्जाम में कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो बस यही कहता हूँ कि कोशिश करते रहो, बस अब बैठना मत कि कभी खेलने कूदने निकल गए, कभी कुछ, तो इस तरीका का आप कोई भी काम नहीं करना। कम से कम 8 से 10 घंटे की प्रॉपर पढ़ाई करो और उसका रिवीजन साथ के साथ करते रहना। ठीक है ना, चलिए तो चलते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में और अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद। ये सवाल बच्चों आपके लिए HW है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।